Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है 29 मार्क्स का होता है एंड 4 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पार्ट फर्स्ट पूछा जाता है। सेकेंड सेक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्ट सेकेंड, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सारे पूछे जाते हैं। इसके सी सेक्शन में होता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड डी सेक्शन में एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स से क्वेश्चन आता है। एंड इन चारों सेक्शंस के अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन से पूछी जाती हैं या फिर डेफिनेशंस के अलावा किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट पेपर का कंपलसरी सेक्शन है। इसके अंदर भी 3-4 डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला पूछा गया है साइक्लो एल्केन का। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का कंपलसरी सेक्शन है। इसके अंदर 3 पार्ट पूछे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट 2-2 मार्क्स के हैं, थर्ड पार्ट 1 मार्क का पूछा गया है। तो हाइपर कंजुगेशन जो यहाँ पे 2 मार्क में पूछा गया, इसको 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं और 3 मार्क्स में भी इसके साथ डिफरेंस में पूछ लेते हैं कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में क्या डिफरेंस होता है। एंड ये लास्ट एक और पेपर का कंपलसरी सेक्शन देख लो, जिसमें 1 मार्क के 5 पूछे गए क्वेश्चंस। हम सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट, वंडर वाल इंटरेक्शन एंड क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड, ये 2-2 मार्क्स में तीनों पार्ट्स पूछे गए हैं। तो वंडर वाल्स के साथ साथ इन्होंने वंडर वाल के फैक्टर्स भी दे रखे हैं एंड रेजोनेंस इफेक्ट भी +R एंड -R दोनों कैसे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड मेटामर्स एंड सेकंड में डिफरेंशिएट बिटवीन एनेंटियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स, रेशमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड्स। तो ये यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है एनेंटियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स के बीच में, एंड देन रेशमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड्स हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी, हाउ डज इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एंड नेक्स्ट में डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपनसेशन। तो ये रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की दिखा रखी है डायग्राम। तो एक्सटर्नल और इंटरनल कंपनसेशन के बीच में डिफरेंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। इसमें बताना कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। नेक्स्ट पार्ट में 2 मार्क्स में पूछा गया है कन्फर्मेशन, और उसके साथ साथ हाफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज लेस स्टेबल देन ट्विस्ट बोट फॉर्म। साइक्लोहेक्सीन में जितने भी फॉर्म्स होती हैं सभी के स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद कर लेना, क्योंकि किसी का भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। इसके अलावा कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, देन कन्फर्मेशंस एंड साइक्लोहेक्सीन में चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये यहाँ पे ग्राफ में दिखा रखा है कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी कम स्टेबल होती है। एंड लास्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, व्हाई इज गोज फॉर्म ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म, डिफाइन मेटामेरिज्म एंड राइट द मेटामर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O2। तो गोज फॉर्म के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी स्टैगर्ड फॉर्म से ज़्यादा होती है।
और ये यहाँ पे मेटामेरिज्म है। इसके अलावा इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में 2 मार्क्स में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। एंड रेजोनेंस के साथ साथ इसकी रेजोनेंस की कंडीशंस को भी देख लो, ये भी पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं बी सेक्शन में ई एंड जेड और इसके अलावा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को पूछा जाता है। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड्स दे देंगे और ये बताएंगे कि इसमें से ई और जेड कौन सी कॉन्फ़िगरेशन या फिर आर या एस कॉन्फ़िगरेशन इनमें से अलग अलग करो, किस कंपाउंड में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। एंड यहाँ पे ये एन ब्यूटेन की डिफरेंट फॉर्म्स दे रखी है और उनकी स्टेबिलिटी दिखा रखी है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एंड किसकी स्टेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राइट द सीक्वेंस रूल फॉर असाइनिंग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन टू स्टीरियो आइसोमर्स। तो ईजेड के भी रूल्स याद कर लेना एंड आर एस के भी रूल्स याद कर लेना। रूल्स भी पूछे जा सकते हैं और इनके बेसिस पे आपको कंपाउंड भी दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये यहाँ पे इसके रूल्स दे रखे हैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के। इसके अलावा बी पार्ट में इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पे विद डायग्राम दे रखा है, डायग्राम भी बना दोगे तो अच्छे से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छे से समझ लेना इस वाले क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एन ब्यूटेन भी एंड साइक्लोहेक्सेन भी, दोनों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। जैसे कि यहाँ पे 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, पूछ रखा है कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कौन से में कौन सी है। ऐसे ही ई जेड कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी जाती है, तो ई जेड का और आर एस का कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स याद कर लेना, क्योंकि ई जेड या आर एस के रूल्स में से दोनों पूछे जाएंगे। या तो आपको असाइन करनी पड़ेगी कौन से में कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर रूल्स को ऐसे ही पूछ लेंगे कि राउट डाउन दो इनके रूल्स लिखो। अब हम देखते हैं सी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सी सेक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। 2 मार्क्स में पूछा गया है। एंड कार्बो एनाइंस की स्टेबिलिटी एंड इनका स्ट्रक्चर, इसके अलावा कार्बो कैटाइंस की स्टेबिलिटी एंड इनका स्ट्रक्चर, एंड फ्री रेडिकल्स का भी स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी एंड इनकी जनरेशन कैसे होती है, ये सारे सी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये यहाँ पे हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक क्लीवेज का डिफरेंस दे रखा है। उसके बाद कार्बो एनाइंस कैसे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एंड फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल विद एग्जाम्पल। एंड इनके साथ साथ कार्बीन एंड नाइट्रीन दोनों करने हैं इस वाले सेक्शन में। कार्बीन और नाइट्रीन में से एक को 3 मार्क्स में पक्का पूछा जाएगा। और ये सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन के स्ट्रक्चर्स हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बोकैटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है एंड नाइट्रीन को विद राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट। यहाँ पे नाइट्रीन की रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखा है और कार्बो एनायन तो हमने पहले ही कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं डी सेक्शन में। तो डी सेक्शन में एल्केन्स की नेम रिएक्शन पूछी जाती है। एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स जो यहाँ पे होते हैं उनकी नेम रिएक्शन या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोरे हाउस रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी सेक्शन की। इसके अलावा बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 मार्क्स में तो पक्का पूछी जाती है डी सेक्शन में। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अलावा थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स भी करनी है, जो कि 2 मार्क्स में पूछी गई यहाँ पे। और फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन है 2+2। एंड देन थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स।
यहाँ तक है ये। एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स में वुड्स रिएक्शन पूछे गए, तो मैंने बता दिया कि वुड्स रिएक्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए आपको एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन अच्छे से करनी कर पाएंगे। ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस का आंसर है। इसके अलावा ये भी देख लो, ये भी कंप्लीट द फॉलोइंग करके रिएक्शंस पूछी गई है। इन क्वेश्चंस के अलावा बी सेक्शन में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उस कंपाउंड में पॉसिबल होती है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, और इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ साहोस टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।